Hello 10th class, how are you? I hope all of you fine. In the last video, यहाँ एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था कि -1 से डिवाइड करने पे x का वैल्यू आपके पास कितना निकल के आएगा 0. ओके, नाउ आवर 9th चैप्टर इज कंप्लीटेड. आई वांट पहले आप इसको रफ नोटबुक में शॉर्ट आउट करें, फिर आप इसको फेयर नोटबुक में जाए. रफ नोटबुक में शॉर्ट आउट करें ईच क्वेश्चन 2 से 3 टाइम्स, क्योंकि ये चैप्टर 6 मार्क्स का है आपका. Okay, now our next chapter is chapter number 15, circumference of a circle and area. Chapter number 15, circumference and area of a circle. Area of a circle. 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 Center. यहां पर क्या कहलाता है? सेंटर. क्या कहलाता है? सेंटर. डेफिनेशन आपकी बुक में अवेलेबल है कि फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल. ये पॉइंट फिक्स रहता है, इसी से तो अपन सर्कल ड्रॉ करते हैं. नाउ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लान. यहां क्या छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं. पहले जब हम पढ़ते थे क्वेश्चन हुआ करता था कि ये पॉइंट्स कितने होते हैं, तो ये पॉइंट्स इन्फिनिटी होते हैं, और ये इस पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस में होते हैं. यहां से इस पॉइंट की इक्वल डिस्टेंस होती है. ये पॉइंट्स इन्फिनिटी है. ओके, नाउ रेडियस. सर्कल के किसी भी पॉइंट से सेंटर की जो डिस्टेंस आपकी कहलाती है वो आपकी क्या कहलाती है? रेडियस. अगर आप इसको पूरा मिला लेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? डायमीटर. ये आपका क्या हो जाएगा? डायमीटर. पहले मैं उतनी ही बात करता हूं जितना अपना 15.1 है, उसके बाद मैं सर्कल पे और बात करूंगा. ओके, ये आपका रेडियस, ये डायमीटर. नाउ एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल is pi r square. pi वैल्यू इज 22/7. अगर क्वेश्चन में दी गया है तो कितनी आएगी? 3.14. नाउ circumference of a circle is 2 pi r. circumference. फर्स्ट पहले बात बताओ एरिया. ये इसका एरिया है. ये जो अंदर वाला पार्ट है वो आपका इसका क्या है? एरिया. सर्कमफ्रेंस. अगर सर्कल को निकाल दो तो बाकी में जो आप जैसे पेरीमीटर पढ़ते हैं, यहां सर्कल को से क्या पढ़ेंगे? सर्कमफ्रेंस. और सर्कमफ्रेंस क्या होता है? ये आउटसाइड बाउंड्री जो होती है ये आपकी क्या कहलाती है? सर्कमफ्रेंस कहलाती है. ये आपकी जो आउटसाइड बाउंड्री है ये आपकी क्या कहलाती है? सर्कमफ्रेंस कहलाती है. ओके, आई होप इट्स क्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू एग्जाम्पल्स. मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पहले जितना ये बताया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन शॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद उससे आगे के क्वेश्चन शॉर्ट आउट करेंगे. ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है? फर्स्ट का बस बता रहा हूं, सेकंड आप लोग शॉर्ट आउट करेंगे. मैं आपको बताऊं ये आप लोग 6, 7, 8, 9 में भी शॉर्ट आउट करके आ चुके हैं. अगेन इनको शॉर्ट आउट करते हैं. फाइंड द रेडियस व्हेन circumference of circle is given 132 सेंटीमीटर. ये आपको गिवन था, आपको क्या फाइंड आउट करना था?
सर्कमफ्रेंस दिया हुआ था, आपको रेडियस फाइंड आउट करना था। ओके, सिंपल सा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा? 2 पाई r इक्वल 132। नाउ 2 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीपल r इक्वल टू 132। ओके, r 132 7 डिवाइड में इधर आगे मल्टीप्लाई में 222 मल्टीप्लाई में तो इधर आगे डिवाइड में कट करेंगे तो 7 कट करेंगे तो कितना आएगा? 7 6 आएगा, सॉरी 6 आएगा, और 2 से 6 को कट करेंगे 3 3 7 से कितना होता है? 20। तो रेडियस आपके पास कितना निकल के आया? 20। एग्जांपल फर्स्ट मैंने किया है, एग्जांपल सेकंड फर्स्ट का एग्जांपल फर्स्ट का जो सेकंड है, एग्जांपल फर्स्ट का सेकंड जो है आप लोग को सॉल्व करना है। ओके, ये आपको सॉल्व करना है। ओके, नाउ किस एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल नंबर सेकंड Example number second is find the area of the circle whose radius is 7. Radius is 7. Find area of a circle. What is the area of circle? Formula. Area of circle का formula क्या होता है बेटा? Area of a circle. Area of a circle का formula क्या होता है? 2 pi r. 2 multiplied 22/7 आते हैं तो 7 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करा 42। क्लियर? नाउ एग्जांपल नंबर थर्ड अपन बाद में शॉर्ट आउट करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन सेल्फ शॉर्ट आउट करने। ओके, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 15.1 का फर्स्ट आपको सॉल्व करना है, सेकंड आपको सॉल्व करना है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को शॉर्ट आउट कराऊंगा, फिर अपन एग्जांपल थर्ड की तरफ चलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15.1। ओके, 15.1 का फर्स्ट सेकंड में यहां लिख रहा हूं, आपको जो सेल्फ शॉर्ट आउट करने हैं। बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ a semicircle of a semicircular plot is 21 meter. Find its area and circumference. Now, solution. Suppose that semicircle. Semi means आधा. Now, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है आधा सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब हाफ कर देंगे ना, जो एरिया होगा उसको क्या कर देंगे? हाफ कर दिया, ये नीचे हाफ कर दो। पहले एरिया ऑफ सर्कल सेमी सर्कल के साथ, तो इसका क्या कर दिया? हाफ। वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7। आर आपके पास कितना दिया गया है? 21 मल्टीप्लाई 20। कट कर दीजिए, कितना आएगा? 3। कट कर दीजिए, कितना आएगा? 11 3 जा 20 33 मल्टीप्लाई 21 693। आपके पास कितना आया? एरिया 693। अगेन देखिए, एरिया ऑफ सर्कल पाई स्क्वायर को हाफ कर दीजिए ना, हाफ कर दिया, हाफ पाई 22/7। आर क्या था? 21 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप 21 का होल स्क्वायर 441 भी लिख सकते हैं, बट आप जितना कटिंग करके मैथ में शॉर्ट आउट करेंगे आंसर उतना जल्दी आप लोगों के लिए निकल के आएगा। नाउ आई होप ये क्लियर आप लोगों के लिए। नाउ circumference
सरकमफ्रेंस कैसे फाइंड आउट करें? सरकमफ्रेंस, देखिए सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस क्या, तो या पेरीमीटर क्या लिखा है? अगर आपकी बुक में पेरीमीटर लिखा हुआ तो पेरीमीटर, ओके, पेरीमीटर। पेरीमीटर की बात करूंगा तो पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर आधा है तो हाफ कर दीजिए, 7.5 प्लस, अगर जब आप हाफ करेंगे तो आप कितना पोर्शन काउंट कर रहे हैं? कितना पोर्शन काउंट कर रहे हैं? कितना पोर्शन काउंट कर, राइट या राइट? बट मैंने आपसे क्या कहा था, पेरीमीटर में पूरा काउंट होता है तो आपका कौन सा पोर्शन काउंट होगा? ये भी काउंट होगा। पेरीमीटर में आपका कौन सा पोर्शन काउंट होगा? ये भी, ये आर, तो ये कितना हो जाएगा? 2। पेरीमीटर में पूरा पोर्शन काउंट होगा तो आपने आधा सर्कल लगा दिया और फिर आपने क्या लगा दिया? जो आपका डायमीटर था वो भी आपने यहाँ पे पुट करके लगा दिया, तो कितना आया? 2 आर। 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई आर प्लस 2 आर, आर दो में ले लीजिए बाहर, अंदर क्या रहा? पाई प्लस 2, पाई प्लस आर, अंदर कितना रहेगा? पाई प्लस आर। या अगर आप इसको सीधा ही शॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो सीधा भी शॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको सीधा शॉर्ट आउट करके आपको बता देता हूं। 22/7 आर की वैल्यू 21 प्लस 2 मल्टीप्लाई 21, ये आया 3, 6 प्लस 4 8 108। आपके पास आंसर कितना आया? 108। आई होप इट्स क्लियर। अगेन बता देता हूं, फर्स्ट आपने एरिया फाइंड आउट, सॉरी एरिया फाइंड आउट किया हाफ, फिर आपने पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट किया आधा था, फिर मैंने आपसे क्या कहा कि नीचे वाला पोर्शन भी तो फाइंड आउट किया बेटा। ये कितना है? आर 2 आर। तो आपने जैसे इसको छोटा हो गया आपके पास कितना है? मैं साइड अगर आप देख लीजिए। आई होप ये आप लोग अच्छे से क्लियर है, ओके। Now, I hope it's clear. Now again, example number 3rd. What is the example number 3rd? Example number, ये आप लोगों को सॉल्व करने हैं। Example number 3 आपसे क्या है? Example number 3 जो है आपसे क्या कहता है? देखिए, एग्जाम्पल नंबर आपसे 3 कहता है एक बाईसाइकिल है, बाईसाइकिल का एक बाईसाइकिल है, एक व्हील ऑफ बाईसाइकिल। एग्जाम्पल नंबर 3, a wheel of bicycle, a wheel of bicycle max 5000 round revolution to complete a distance of 11 kilometer. Find the diameter of the wheel. Find the diameter of wheel. Find the diameter of the wheel. Now, फर्स्टली मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि देखिए, अगर आपकी बाईसाइकिल है, उसका ये टायर है, यही जो घूमता है ऑन द रोड, तो आप इसको क्या कहेंगे? सर्कमफ्रेंस। इसको आप क्या कहेंगे? सर्कमफ्रेंस। क्लियर? नाउ आपकी बुक में लिखा हुआ है द डिस्टेंस ट्रैवलिंग द वन रेवोल्यूशन। देखिए, आपने 5000 में कितना डिस्टेंस कवर किया? 5000 डिस्टेंस कवर बाय 5000 रेवोल्यूशन। डिस्टेंस कवर्ड इन 5000 revolution is 11 kilometer. Distance covered in one revolution
यही तो है, आपने द डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 यूनिट बाय v इज 12/5000। ये किलोमीटर में था, पहले मीटर में चेंज किया 1000 से। आपने जैसे इसको मीटर में चेंज किया 1000 से, फिर मीटर से सेंटीमीटर में चेंज किया 100 से। किलोमीटर से मीटर गए, मीटर से कहां गए, सेंटीमीटर में गए। 1 2 3 1 2 3 5 से कहा 20 20 को उससे मल्टीपल करा 220 सेंटीमीटर। अभी मैंने यहां से कहा 1 रेवोल्यूशन, तो ये जो रेवोल्यूशन है 1 रेवोल्यूशन कवर कर रहा है। ये क्या कवर कर रहा है, सर्कमफ्रेंस कवर कर रहा है। ये क्या कवर कर रहा है बेटा, सर्कमफ्रेंस ही तो कवर कर रहा है ना आपका। तो आप सर्कमफ्रेंस लगा के क्या लिख देंगे, सर्कमफ्रेंस 220। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस, 2 pi r इक्वल टू 220। नाउ 2 मल्टीपल 22/7 मल्टीपल r इक्वल टू 220। इसको कट कर दीजिए, 220 मल्टीपल 7 मल्टीपल 2 मल्टीपल 22, तो आपके पास r आएगा 10 5 35। आपके पास r की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 35। डायमीटर क्या होता है, 2r, तो 2 मल्टीपल 35 आपके पास कितना निकल के आया, 70। आपके पास आंसर कितना निकल के आया, 70 सेंटीमीटर। अगेन देखिए, मैं आपको इसको अगेन बता देता हूं ताकि आप इसको थोड़ा सा समझ सकें। ओके, नाउ आपने 5000 को कितना कवर करा, 11 किलोमीटर। 1 रेवोल्यूशन में 11,5000 किलोमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर। 220 सर्कमफ्रेंस 220। इट मींस आपको फर्स्ट ये आर फाइंड आउट करना था। सर्कमफ्रेंस मैंने क्यों लिखा है, मैंने मुझे आपको बताया कि टायर जो राउंड करता है किस अकॉर्डिंग करता है, सर्कमफ्रेंस अकॉर्डिंग। सर्कमफ्रेंस आंसर आया 35। नाउ रेडियस 35 है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस, तो रेडियस का ट्वाइस करने पे आपके पास आंसर कितना आया, 70 सेंटीमीटर। सेम मेथड से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बताऊंगा। ओके, द व्हील ऑफ स्कूटर क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, 50.1 का इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। मैक्स 100 रेवोल्यूशन to complete distance of 88 मीटर। मैंने उसी क्वेश्चन में चेंज किया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील, फाइंड द, इस टाइम आपको क्या फाइंड आउट करनी है, रेडियस ऑफ द व्हील। सेम क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस कवर in 1000 रेवोल्यूशन इज 88 मीटर। 1 रेवोल्यूशन कैसे करेगा, 88/100, और 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल है बेटा, ये आपका किसके इक्वल है, सर्कमफ्रेंस के। ये आपका किसके इक्वल है, सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। ये 1 रेवोल्यूशन आपका किसके इक्वल है, सर्कमफ्रेंस के। 88/100, 88/100 इसको शॉर्ट आउट करेंगे 88/100 से। देखिए r इक्वल टू 88/100, 7 पर 2 मल्टीप्लाई 22 नीचे की साइड। ओके, 222 मल्टीप्लाई नीचे की साइड, इसको शॉर्ट आउट करते हैं। ये आपका किसमें दिया हुआ था, मीटर में दिया हुआ था, इसको शॉर्ट आउट करते हैं। देखिए 222 काटा 4, 2 से कैंसिल आउट 14/100, 22 का 44, 44 से 88 को कट करेंगे 2 टाइम्स, 7 का 14/100। ये इसमें आया मीटर में। आपका आंसर दिया था सेंटीमीटर में, तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए इससे मल्टीप्लाई करते हैं, चेंज करने के लिए 100 से 100 कैंसिल आउट, आपका आंसर कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। अगर आप पेपर में मीटर लेके चलना भी चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आप बहुत 1 रेवोल्यूशन ने फाइंड आउट कर लिया, फिर आगे फाइंड आउट कर लिया। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट, इट्स सर्कमफ्रेंस दे रखा है आपको। पहले आप सर्कमफ्रेंस से क्या फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में रेडियस फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या फाइंड आउट करेंगे, फर्स्टली आप रेडियस फाइंड आउट करेंगे
जैसे ही रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, उसे शॉर्ट आउट करेंगे। नाउ अब अपन शॉर्ट आउट करेंगे एग्जाम क्वेश्चन नंबर 6 कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, is circumference of a circle, the circumference of a circle is equal to perimeter of a square, is equal to perimeter of a square. Perimeter of a square if area of a square is 484 square meter. ये देखो इसको आप m स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। ना सिंपल क्वेश्चन है, अगेन शॉर्ट आउट करते हैं। ओके ना फर्स्ट आपको क्या दिया है, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, वहां पे बाद में आएंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर 484। स्क्वायर का एरिया क्या होता है बेटा, तो साइड स्क्वायर, या उसको क्या कहते हैं, ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर कह लीजिए, साइड स्क्वायर 484। स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। मैंने आपको क्या बताया था, आपको 1 to 30 लर्न होने चाहिए। 484 किसका होता है, 22 मीटर। तो साइड आपके पास कितनी आई, 22 मीटर। ना the circumference of the circle, circumference of circle is equal to perimeter of square, perimeter of square, right? circumference क्या होता है सर्कल का, 2πr। perimeter क्या होता है स्क्वायर का, 4 मल्टीपल साइड, 4 मल्टीपल साइड। साइड की वैल्यू 22 आपने फर्स्ट पहले फाइंड आउट कर ली थी, 22 अपॉन r मल्टीपल 4 मल्टीपल 22। r इक्वल टू 4 मल्टीपल 22, 2 अपॉन 22 से 22 से खत्म। r की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 14। अब आप क्या कर लेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो आप इससे क्या कर लेंगे, सर्कल का एरिया फाइंड आउट स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले आपको ये सोचना होगा कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल के लिए आपको चाहिए क्या, पाई आर स्क्वायर। r चाहिए, क्वेश्चन में कहीं r दिया हुआ था नहीं। जो लाइन देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर से हमने साइड फाइंड आउट की। फिर फर्स्ट लाइन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, पेरीमीटर 4 मल्टीपल साइड। वैल्यू पुट करें साइड साइड, जो कट कर रहा था कट कर दिया, तो आपके पास r कितना है, 14। अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। मैंने आपको r दे दिया है, तो आप सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ 6 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7। ओके क्वेश्चन नंबर 7 इज अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो अपन क्वेश्चन नंबर 7 को शॉर्ट आउट करते हैं। The cost of fencing a circular field, the cost of fencing
The cost of fencing is circular field at the rate ₹24 per meter each. 5280 and the rate of plugging is 0.50 per meter. Find the cost of plugging the field. Find the cost of field. Now, फेंसिंग क्या होती है? नाउ कि आपकी जो फेंसिंग होती है वो क्या होती है? अपन फेंसिंग की बात करते हैं कि फेंसिंग कहाँ होती है? आपने जो फेंसिंग करी वो आउटसाइड बाउंड्री पर। फेंसिंग क्या होती है? आउटसाइड बाउंड्री पे। इसको थोड़ा सा मैं और क्लियर करना चाहूँ। आपने अपना खेत देखा होगा, खेत के बाहर आप बाड़ाबंदी जो करते हैं ना, वो कंटीले तार लगा देते हैं, उसको क्या कहते हैं? फेंसिंग कहते हैं। ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग सॉल्यूशन। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग at the rate 24 meter is 5280। क्या दिया है? 24 per meter is 5280 rupees। Now आपको क्या सर्कमफ्रेंस, इसको आपको 24 per meter इसका कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 24 पर इसलिए आपको दे दिया। फिर आपसे क्या कह रहा है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द फील्ड, सर्कुलर फील्ड फाइंड आउट करता है कि कितने पे फेंसिंग की गई है। तो 52 आपने कितने मीटर पे काम करवाया है, कितने मीटर पे आपने फेंसिंग करवाई है। तो आप जैसे ही मीटर फाइंड आउट करोगे, टोटल सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करोगे, टोटल सर्कमफ्रेंस of field is 5280। 24 से जैसे डिवाइड करोगे आपके पास कितना आएगा? 220। ये देखिए, मैं आपसे ये कह रहा था कि आप मार्केट गए, आपके पास एक चॉकलेट थी 5 रुपीज की, 5 रुपीज। आपने शॉपकीपर को 100 रुपीज दिए, वो आपको 100 रुपीज की कितनी चॉकलेट देगा? 100 डिवाइडेड बाय 5 इज 20। पर मीटर पे कॉस्ट कितना था? आपने टोटल कितना पे करा? 5280। तो आपको कितना वर्क देगा? 220 मीटर। फिर कितना हो गया? 220। तो द टोटल सर्कल 25 is 220। इसको आप शॉर्ट आउट करेंगे 2 × 22/7। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इससे आपकी आर की वैल्यू कितनी आएगी? 35। जैसे ये पहले सॉल्व कर चुके हैं अपन, तो आपके पास आर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 30। अब बात करते हैं द रेट ऑफ प्लगिंग इज 0.50। प्लगिंग कहां होती है भाई? प्लगिंग कहां होती है? मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, प्लगिंग कहां होती है? यहां। और ये आपका, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, ये आपका क्या होता है? एरिया। तो आप फर्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड। एरिया पाई आर स्क्वायर 35 मल्टीप्लाई बाय 35, ये आया 5। जैसे आप इसको मल्टीपल करेंगे आपके पास आएगा 3850 स्क्वायर मीटर। ना
कॉस्ट कितनी है 0.5, इसको आप किससे मल्टीपल कर देंगे 3850 को जैसे ही मल्टीपल करेंगे पर मीटर की कॉस्ट 0.5 दे रखी है, टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, इसको आप मल्टीपल कर दीजिएगा, आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। आई होप इट्स क्लियर। पहले अपन ने फील्ड का सरकमफ्रेंस फाइंड आउट किया, फिर रेडियस फाइंड आउट की, फिर एरिया फाइंड आउट किया, फिर मल्टीपल करा, क्योंकि प्लगिंग कहां होनी थी, एरिया में होनी थी। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव ए गुड डे।